हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कौशिक आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल KNY एसोसिएट पर। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा रिस्पॉन्स टू कंफर्म क्लेम ऑफ रिफंड और रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड। अगर आप अपना ITR फाइल करते हैं तो अभी तक आशा करता हूं आप सब लोगों ने अपना ITR भर दिया होगा। डेट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है 31 जुलाई की। अगर आपने अपना ITR फाइल किया है और आपका कुछ रिफंड बनता है डिपार्टमेंट से, आपने ITR प्रोसेस किया है, उसमें आपका कुछ रिफंड आता है और आपको अभी तक आपका रिफंड रिसीव नहीं हुआ है, तो लोग यार टेंशन में होंगे काफी कि यार ITR भर दिया, ITR फाइल किए हुए 2 महीने हो गए, इतना टाइम हो गया, अभी तक मेरा रिफंड मेरे पास क्यों नहीं आया है। तो इसके काफी रीजन हो सकते हैं रिफंड नहीं आने के। आपका बैंक वैलिडेट ना हो, क्या पता। आप अपना पोर्टल ओपन कीजिए, चेक कीजिए, आपका कोई डिटेल्स वहां पे मिसमैच तो नहीं है, तो भी आपका रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होल्ड कर सकता है। और सेकंड जो बड़ा रीजन है आज की डेट में कि रिफंड जो होल्ड हो रहे हैं, ITR जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है बेसिकली हमारा CPC बैंगलोर से, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर बैंगलोर, वो हमारा ITR को प्रोसेस करता है। अगर हमने ITR अपना फाइल, फॉर एग्जांपल मैंने ITR फाइल किया है अपना ITR 1, मैं सैलरीड पर्सन हूं, मैंने अपना ITR फाइल किया है एज अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर और मैंने ITR 1 उसका फाइल कर दिया, जिसके अंडर मेरा रिफंड आता है डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज का। ITR मैंने फाइल किया था जुलाई में, बट स्टिल नाउ मेरे को रिफंड मेरा रिसीव नहीं हुआ है डिपार्टमेंट से। तो आप अपना पोर्टल ओपन कीजिए, आप चेक कीजिएगा कि आपको कोई डिपार्टमेंट ने कुछ अपडेट करने के लिए तो नहीं बोला है पोर्टल पे, या आपको कोई मेल रिसीव हो रिगार्डिंग द सेम। डिपार्टमेंट इसके लिए आपको एक मेल सेंड करेगा रिगार्डिंग द रिवाइज ऑफ क्लेम ऑफ रिफंड और क्लेम ऑफ रिफंड। जो ITR हमारा प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने बताया CPC करती है, तो उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, RMP, रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स। तो अब ये नहीं पता वो किस तरीके से इसको बनाते हैं कि कौन सी ITR इसके अंदर आएगी, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर कौन सी डायरेक्ट क्लियरेंस में जाएगी। ये डिपार्टमेंट ने बना रखा है प्रोसेस पूरा। फॉर एग्जाम्पल आपकी ITR अगर RMP के अंदर आ गई तो आपको ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जरूर आएगा, और इससे कोई डरने की वाली बात नहीं है। इसके अंदर ये नोटिस आपको आया है तो इसका हम प्रॉपर रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है हमें, यार अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करेंगे हम इसका। अरे यार डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हमारे लिए है ना, डिपार्टमेंट हम लोगों की सेवा के लिए है ना, हमारे अच्छे के लिए है ना। तो डिपार्टमेंट ने अगर कुछ हमें बोला तो हम प्रॉपर उसका रिस्पॉन्स फाइल करेंगे। तो आज के तो आज की वीडियो में हम देखेंगे उसका रिस्पॉन्स हम कैसे फाइल करें, उसका हमें चेंज करना है कुछ ITR के अंदर, या जो हमने ITR फाइल किया हुआ है वो हमारा ठीक है बिल्कुल, हमें उसी को कंफर्म करना है, ये हम जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो आइए हम आगे प्रोसेस समझेंगे स्क्रीन के ऊपर कि मेल किस तरीके से हमें रिसीव होगा और हम पोर्टल पे जाकर कैसे इसका रिस्पॉन्स फाइल करेंगे। आइए हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। KNY एसोसिएट शेयर मार्केट का भी काम करता है, जिसको युधिष्ठ सर हमारे आपको गाइड करेंगे। आइए हम अपने अपने वाले के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो इस तरीके का आपको एक मेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिसीव होगा इसके अंदर कि हमने जो ITR फाइल किया था असेसमेंट ईयर 23-24 में, उसमें हमें कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली है या फिर हमें कुछ डिफरेंसेस मिले हैं फ्रॉम द फॉर्म 16। तो आप उस अपने ITR को रिवाइज करना चाहेंगे या फिर अपने आप उस क्लेम से एग्री करते हैं। अब जैसे ही लोगों को ये मेल रिसीव होता है, डर जाते हैं, अरे ये क्या आ गया डिपार्टमेंट की तरफ से, अब क्या होगा, ITR में रिस्क मैनेजमेंट RMP के अंदर आ गया। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो मेल गवर्नमेंट भेजता है ये हमें डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजता है यार। ये जस्ट हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि हमने जो ITR फाइल किया था वो ठीक किया है नहीं किया। अगर हमने ठीक किया है तो गो हेड दीजिए आप डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे। जैसे कि मैंने ये कोई पोर्टल को ओपन किया हुआ है, इसके अंदर हमें जाना है पेंडिंग एक्शन के वर्क लिस्ट के अंदर। वर्क लिस्ट के अंदर जाएंगे तो हमें ये फॉर योर एक्शन के अंदर यहाँ हमें पूरी इंफॉर्मेशन लिखी मिलेगी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इस केस में हमने ऑलरेडी रिस्पॉन्स फाइल कर दिया है कि जो हमने
हमारा आईटीआर के अंदर क्लेम ऑफ रिफंड किया है वो बिल्कुल सही है और इसका रिफंड भी हमें मिल चुका है, हमारे एसएससी को मिल चुका है, क्लाइंट को। तो आपको यहाँ पर मिलेगा फॉर योर एक्शन में जाके, उसमें आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। एंड इफ यू एग्री, अगर आप उसके एग्री हो कि जो हमने आईटीआर फाइल किया है वो सही है एज पर बेस्ट ऑफ द माई नॉलेज एंड बिलीफ, तो आप उसको कंफर्म कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मैंने कुछ डिडक्शन क्लेम किए, मैंने कुछ अलाउंसेस क्लेम किए जो फेक एक्सपेंस है, तो आप उसको आईटीआर को अपने को रिवाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको एक चांस देता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है आपको, सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है एंड अपना क्लेम सबमिट कर देना है। उसके आपके कुछ दिनों बाद आपको आप देखेंगे 15 to 20 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपका रिफंड अपने अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा। अगर आपको अभी तक अपना रिफंड नहीं मिला है तो आज ही जाइए अपने पोर्टल के ऊपर और आप इसको चेक कीजिएगा जाके। तो आइए, आशा करता हूं जो भी हमने स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाया कि कैसे हमें ये कंफर्म करना है या फिर रिवाइज का हमें अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है ऑन पोर्टल। हमें पेंडिंग एक्शन पे जाना है और अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर देना है। अगर आईटीआर को रिवाइज करना है तो रिवाइज द आईटीआर एंड कंफर्म करना है तो कंफर्म द क्लेम। अगर हम कंफर्म करते हैं तो रिफंड हमें 15-20 डेज के अंदर रिसीव हो जाएगा और रिवाइज करते हैं तो आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं अपने। अब इसके अंदर जो मेन बात हमारी जानने वाली है, अगर हमने अपने आईटीआर को खुद भरा है, हमने इफ आई फाइल द आईटीआर बाय माय ओन एंड आई रिसीव दिस टाइप ऑफ मेल रिगार्डिंग द कंफर्मेशन, यार मैंने अपना आईटीआर भरा कि मेरा 3 लाख का टीडीएस कटा हुआ है, मेरा 4 लाख का टीडीएस कटा हुआ है, मैंने कुछ भी दिखा दिया आईटीआर के अंदर कि मेरा एचआरए इतना है, मेरा 5 लाख रुपए एचआरए है, मैंने एलटीसी दिखा दिया कुछ भी अपने मन मर्जी, मैंने डिडक्शन के अंदर 80E के अंदर मैंने लोन की डिडक्शन दिखा दी अपनी, मैंने भर भर के डिडक्शन दिखा दिया अपना। तो यार ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट की भी नजर है आपके ऊपर, वो भी तो आपको देख रहा है और आरएमपी ने आपको कैच कर लिया है उसके अंदर कि ये आईटीआर आपने जो फाइल किया है इसके अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो आपको उस केस के अंदर अपना आईटीआर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपना आईटीआर सही भरा है, बिल्कुल आपने एग्जैक्टली जो आपकी डिडक्शन बनती थी, जो आपके अलाउंसेस बनते थे, आपने वही दिखाया है और कोई भी कारणवश बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन आपको ये मेल रिसीव हुआ है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। डरना क्या है उसके अंदर? अगर हम सच्चे हैं तो सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो डरने की क्या बात है इसके अंदर? आप सिंपली जाइए अपने पोर्टल के ऊपर और कंफर्म कीजिए अपने क्लेम ऑफ रिफंड पे और रिफंड आपको ड्यूली रिसीव हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक था, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी इस तरीके का मेल आया होगा तो आप, या फिर अभी नहीं आया, रिफंड आपका नहीं आया, तो आप पोर्टल खोल के अपना चेक कीजिए कि कहीं ये रीजन तो नहीं आपका रिफंड आने का। और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब दीजिए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय 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 बाय, थैंक यू।